चले दोस्तों, इस पार्ट में मैं आप लोगों को समझाने लगा हूं ब्लॉकचेन। अब फैसला आपने करना है कि आपने सिस्टम में काम करना है या किसी कंपनी में काम करना है। दोस्तों फर्ज करो ये मोबाइल है, आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप ही नहीं हजारों बंदे इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों देखो ये मेरा मोबाइल है, ठीक है। फर्ज करें हम आपस में कनेक्ट है। अब देखें कि ये सारे के सारे लोग मेरे साथ कनेक्ट है। फर्ज करो मैं एक मीटिंग दे रहा हूं, सर मैं एक मीटिंग दे रहा हूं जूम के ऊपर ना, ये देखिए ये सारे के सारे लोग बैठे हैं, दरमियान में मैं बैठा हूं, दरमियान में मेरा मोबाइल है। अब गौर से देखना, मैं 1 मिनट के अंदर अंदर ब्लॉकचेन आपको इस तरीके से समझा दूंगा कि ऐसी ट्रेनिंग और ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब से मिलने वाली नहीं, पूरे वर्ल्ड से मिलने वाली नहीं। दोस्तों ये देखो मैंने यहाँ पे एक स्केच तैयार कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपने ब्लॉकचेन को समझना है। लोग बातें करते हैं, लोग आपको समझा नहीं पाएंगे, मैं आपको समझाता हूं सादा अल्फाज में। दोस्तों ये मेरा मोबाइल है और आप सभी जूम के अंदर बैठे हो, फर्ज कर लो आप सभी मेरे साथ कनेक्ट हो, हमारी क्लास हो रही है, ठीक है। अब ये आप सभी के मोबाइल हैं, ये मेरा मोबाइल है। दोस्तों याद रखना कि जब एक डिवाइस के अंदर, फर्ज करें आपका मोबाइल ये है, ये फर्ज करें सर आपका मोबाइल है, ठीक है, और ये एक दूसरे भाई का मोबाइल है, ये 2 मोबाइल है। अब इन दोनों मोबाइलों में इंटरनेट चल रहा है। जब एक मोबाइल में इंटरनेट चलता है तो इससे एनर्जी रिड्यूस होती है, दूसरे मोबाइल में भी इंटरनेट चलता है तो एनर्जी रिड्यूस होती है और वापस में मिल जाती है। सर इसकी मिसाल मैं आप लोगों को बताता हूं। इसकी मिसाल कुछ यूं है कि फर्ज करें सर मैं अपने घर में बैठा हूं, मैंने यहां पे लाहौर में कॉल करनी है। सर मैंने अपने घर से लाहौर में जब कॉल की तो दोस्तों इस मोबाइल से उस बंदे के मोबाइल में एनर्जी रिड्यूस होगी, तभी मैं कहूंगा अस्सलाम वालेकुम तो वो बंदा कहेगा वालेकुम सलाम। यानी कि हमारे मोबाइल के अंदर जब इंटरनेट चलता है तो जब हम कॉल करते हैं तो जारी बात है कोई तो चीज इस मोबाइल से निकलती है ना, और अगले बंदे के मोबाइल से भी कोई ऐसी चीज निकलती है कि दोनों आपस में मिलते हैं, तभी तो हमारा राब्ता होता है। अब दोस्तों मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, आपको समझ आ पाए कि फर्ज करें ये एक बंदा है और ये भी एक बंदा है, दोनों मोबाइल है। एक मोबाइल से जब इसने अस्सलाम वालेकुम कहा तो इसने वालेकुम सलाम कहा, इसका मतलब है कि इन दोनों मोबाइलों से कुछ तो ऐसा निकला है जो आपस में मिला है और इन दोनों बंदों को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों जब इंटरनेट चलता है तो मोबाइल की एनर्जी रिड्यूस होती है। इसकी एक और मिसाल देता हूं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आसमानी बिजली कड़कती है तो वहां पे क्या होता है कि कहा जाता है कि अपने मोबाइल का डाटा बंद कर लो, हो सकता है ये अल्ट्रा वायलेट जो शाइन निकलती है खतरनाक हो। अब यहाँ पे हमने क्या देखा दोस्तों कि जब जिस भी मोबाइल में इंटरनेट चलता है तो वहां पे क्या होता है, 2 मोबाइल 2 डिवाइसेस आपस में मिल जाती हैं और उनका आपस में राब्ता हो जाता है। अब हम सब मीटिंग के अंदर बैठे हैं। अब दोस्तों क्या हुआ, ये बंदा इसके पास साथ मिल गया, ये इसके साथ, जारी बात ये सारे मोबाइल है तो आप सभी आपस में कनेक्ट हुए जा रहे हैं। सर ये सब को कौन कनेक्ट कर रहा है, ये भाई आपको कनेक्ट कर रहा है इंटरनेट। कौन कनेक्ट कर रहा है, इंटरनेट कनेक्ट कर रहा है। ये देखिए आपस में मिलाए जा रहे हैं। अब पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितनी भी इंटरनेट डिवाइसेस काम करती हैं वो आपस में राब्ते हो रहे हैं। तो क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट इनको आपस में मिला रहा है। अच्छा यहाँ पे इस मीटिंग में बैठ के, इस वीडियो में देख के अगर कोई बंदा कहे नहीं सर इंटरनेट नहीं मिला रहा, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आप एक काम करें सर, आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं नेट के ऊपर, है ना, ऐसे ही है ना, इंटरनेट यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हैं। सर अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप अपने मोबाइल का डाटा बंद कर दो, आप अपने मोबाइल का डाटा बंद कर दो, वीडियो यहीं पे यहीं स्टॉप हो जाएगी। आप जूम के अंदर अगर मेरी क्लास ले रहे हैं, आप अपना इंटरनेट बंद कर दें, सर आपको आवाज आना बंद हो जाएगी, आप मीटिंग से लेफ्ट हो जाएंगे। तो मतलब ये है कि जब हम मीटिंग में होते हैं या हम जब एक चीज के साथ कनेक्ट होते हैं दोस्तों, तो ये क्या होता है, हमारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। अब आप सभी आपस में कनेक्ट हो गए, उसके बाद आप सभी मेरे साथ कनेक्ट हो गए। ये देखिए, यानी कि मैं जूम में क्लास दे रहा हूं, आप सभी को मेरे साथ, और हमें आपस में किसने जोड़ दिया, आप कहेंगे सर जी इंटरनेट ने जोड़ दिया। किसने, ये देखो मैं लिख रहा हूं जी, हमें आपस में किसने जोड़ा, इंटरनेट ने जोड़ा। सर मैं यहां पे आपको प्रूफ के साथ साबित करना चाहता हूं, कोई बंदा भी अगर जूम में जब क्लास ले रहा होता है, आप अपने नेट को बंद करेंगे, सर जो ही नेट को बंद करेंगे आप मीटिंग से निकल जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमें आपस में जोड़े किसने रखा। आप व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं ना किसी को, तो आपस में आपको किसने जोड़ा, आप कहेंगे सर इंटरनेट ने। याद रखना दोस्त, जब इंटरनेट चला तो क्या हुआ, ये देखें इंटरनेट चला तो ये बंदा इस बंदे के साथ जुड़ गया तो क्या हो गया दोस्त, 2 ब्लॉक बन गए। ये इसके साथ जुड़ गया तो क्या हुआ, 3 ब्लॉक बन गए। इंटरनेट जब चलता है दोस्तों तो क्या होता है, इंटरनेट चला तो ब्लॉक बन गए। इंटरनेट जब चला तो ब्लॉक बन गए। ये देखें एक ब्लॉक नहीं बल्कि बहुत सारे ब्लॉक बन गए। इंटरनेट चला तो ब्लॉक बन गए, ब्लॉक की फिर देखो गौर से एक चैन बन गई, इसको कहते हैं ब्लॉक चेन। समझ आ गई कि जब इंटरनेट चलता है तो जितनी भी इंटरनेट डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं।
फिर उनका दोस्तों एक बहुत सारा एक जाल बनता है, यानी कि ब्लॉक पे ब्लॉक बनता है। जब इंटरनेट चला तो ब्लॉक बने, ब्लॉक की फिर दोस्तों गौर करो एक चैन बन गई, इसको कहते हैं ब्लॉक चैन। ठीक है, तो ये ब्लॉक चैन किसके चलने से बनी? इंटरनेट के चलने से बनी। अब दोस्तों हमारा जो फारसेज है ये कोडिंग कर दिया गया किसके ऊपर? मैंने पहले भी आपको बताया ना, जब मैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज समझा रहा था कि भाई यहां पे क्या हुआ कि फारसेज को कोडिंग कर दिया गया किसके ऊपर? ब्लॉकचेन के ऊपर। अब मुझे एक बात बताओ कि इंटरनेट चला तो ब्लॉकचेन बनी, ब्लॉकचेन पे कोडिंग कर दिया गया फारसेज। याद रखना मेरे दोस्त, अगर फारसेज को दुनिया से खत्म करना चाहते हो, दुनिया से ब्लॉकचेन को खत्म करना पड़ेगा। और ब्लॉकचेन इंटरनेट के चलने से बनी है, तो जारी बात है ब्लॉकचेन को खत्म करने के लिए दुनिया से इंटरनेट को हटाना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या दुनिया से इंटरनेट खत्म हो सकता है? आप कहेंगे सर नहीं। क्या दुनिया से ब्लॉकचेन खत्म हो सकता है? आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि ये भी इंटरनेट के चलने से बनता है। तो बताओ फिर फारसेज को किस तरीके से बंद कर पाओगे? दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अब आपको समझ आ चुकी होगी। याद रखना कि आप अगर नेट बंद करके मीटिंग से निकल भी जाओगे ना, क्या होगा? एक स्टेप टूट गया, ये देखिए एक ब्लॉक टूट गया। तो भाई क्या हुआ? एक ब्लॉक टूटने से ब्लॉकचेन खत्म नहीं होती। ब्लॉकचेन को खत्म करना चाहते हो, दुनिया से इंटरनेट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इंटरनेट को बंद नहीं करोगे दोस्तों, सारे के सारे मोबाइल तब तक काम करते रहेंगे। तो बताने का मकसद यह था कि इंटरनेट जब चलता है तो 2, 4, 6, 10 जितनी भी डिवाइसेस हैं जिनमें इंटरनेट चलता है वो आपस में कनेक्ट होती हैं। 2 डिवाइसेस जब कनेक्ट होती है तो एक ब्लॉक बनाती हैं। इस तरह से नंबर ऑफ ब्लॉक बन जाते हैं। इंटरनेट चला तो ब्लॉक बने, ब्लॉक की एक चैन बन जाती है, इसको कहते हैं ब्लॉक चैन। इंटरनेट के चलने से ब्लॉकचेन बनती है। हमारे फारसेज को कोडिंग कर दिया ब्लॉकचेन के ऊपर, इसलिए दोस्तों हमारा फारसेज कभी बंद नहीं हो सकता। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको फारसेज का प्लान समझाऊंगा।